फिर मैथुन धर्म के कारण यह सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, परीक्षित पूछते हैं। तब बताया कि सबसे पहले मनु और शत्रुपा का प्राकट्य, और मनु शत्रुपा के द्वारा फिर ये सृष्टि आगे बढ़ी। 3 पुत्रियों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत कथा में, देहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु भगवान के, ये 5 संतानों का वर्णन। इनमें से देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके 9 कन्याएं हुई और 1 पुत्र के रूप में साक्षात कपिल भगवान हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। दूसरी पुत्री है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 1 पुत्र और 1 पुत्री है। और तीसरी पुत्री है प्रसूति मनु भगवान की, जो तीसरी पुत्री है वो है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और 16 कन्याएं इनकी प्रकट हुई, जिनमें से सबसे छोटी कन्या है सती, जो भगवान शिव के लिए ब्याही गई है। इस तरह 3 पुत्रियों का वर्णन है। जो देहूति हैं, जिनके घर साक्षात भगवान कपिल आए हैं, वो विलक्षण गुणों से संपन्न है। भगवान कपिल को देख करके जैसे ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, कर्दम ऋषि तो तपस्या के लिए चले गए थे। माँ देहूति ने लालन पालन किया, तो इनके विलक्षण गुण जब दिखाई दिए, तो माँ देहूति आज अपने ही बालक से भक्ति की सीख लेने के लिए बैठी हुई है, यह सोच करके कि गुरु का कोई स्वरूप नहीं होता और गुरु की कोई उम्र भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई 80 वर्ष में ही गुरु पद को प्राप्त होता है। यहाँ यदि ज्ञान है तो ज्ञान उम्र के हिसाब से नहीं मिलता, छोटी अवस्था में भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और यूं तो कई बार 80 वर्ष तक भी कोई ज्ञान ना मिले, भगवान को प्राप्त करने का कोई रास्ता ना मिले। तब आज इस बालक के ही आगे बैठकर कहती हैं कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे भक्ति मेरे भीतर भी उतनी आ जाए जितनी तुम्हारे भीतर है। इससे स्पष्ट हुआ कि गुरु एक तत्व है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक शब्द है, गुरु एक ज्ञान है, जो सदैव रहता ही रहता है। कई बार लोग गुरु ढूंढते फिरते हैं, गुरुजी नहीं मिल रहे हमको, बढ़िया से गुरुजी चाहिए, बताइए कोई गुरुजी मिले तो। मंडी लगी है गुरुजी की कि बढ़िया से बताइए, और घटिया भी होते हैं गुरु, बढ़िया से बताइए हमको गुरुजी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये माता जी पहुंच गई एक जगह कि गुरुजी आपसे दीक्षा लेनी है, मंत्र लेना है, दे दीजिए। गुरुजी ने कहा कि पहले कहीं नहीं लिया, पहले कहीं से दीक्षा ली कि नहीं ली। इन्होंने की कि पहले भी एक बनाए तो थे गुरु, बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिले थे, बनाए तो थे, लेकिन थोड़े ही दिन जिए बेचारे, चले गए इस धरती से। क्या करें हम, तो फिर बिना गुरु के रह गए। फिर बहुत प्रयास किया, बहुत आगे दौड़ लगाई कि कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, मन के से गुरु मिल जाए हमको। अब आपको गुरु नहीं चाहिए, आपको गुरु चाहिए मन के से। कैसे मन के से कि आप कुछ भी करते रहे पर गुरु टोके नहीं, रोके नहीं, कुछ भी करते रहे, खूब हथेली घिसते रहे पर गुरु जी कहें बेटा थोड़ी हमें भी दे दो। ऐसे गुरु जी चाहिए हमें। जो भी करना हो खूब करते रहे, सारे कुकर्म कर ले पर गुरुजी नहीं रोके, तब तो ये गुरुजी बहुत बढ़िया है। और जहाँ गुरुजी ने कहा बेटा शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू बीड़ी गुटखा मांसाहार छोड़ दो, वासनाओं को छोड़ दो, मोह छोड़ दो, बस ये बात कही तो ये गुरुजी किसी काम के नहीं है, ये ठीक नहीं है। अपने मन के जैसे चाहते हो, हमारे मन से गुरुजी चलेंगे। इन्होंने कहा बहुत ढूंढा, फिर एक और मिले। ये माता जी कहती हैं पहले मिले थे एक, फिर वो चले गए इस दुनिया से, अकेले रह गए बिना गुरु के, फिर एक और बहुत खोजने पे मिल गए, लेकिन ऐसा हमारा भाग्य कि वो भी बेचारे चले गए, वो भी नहीं ज्यादा दिन तक जी। फिर हम बिना गुरु के रह गए, बहुत ढूंढा है महाराज जी, तब जाकर आप मिले हो, अब आप दीक्षा दे दो हमको, आपसे चाहते हैं। इन्होंने कहा कि माता जी थोड़े दिन हमें तो जी लेने दो, हमें तो थोड़े दिन जीने दो।
ऐसे बदल रहे हैं जैसे बर्तन बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, गुरु बदल रहे हैं। किस बात पर बदल रहे हैं? बोले ये रोकते टोकते हैं हमको। गुरुजी से भी भगवान मिल जाएं इस भाव से नहीं जुड़ते, ये दुनिया के साधन मिल जाएं इसलिए जुड़ते हैं। गुरु क्या कहते हैं वो नहीं करते, हम क्या चाहते हैं वैसा गुरुजी कर दे। बस गुरुजी आशीर्वाद देना, बस कृपा हो जाए तुम्हारी। और आशीर्वाद कैसे? गुरुजी के यहाँ आए हैं, बढ़िया मालपुआ खाए जा रहे हैं। हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया है। पड़े 10 दिन तक गुरुजी के पैरों में, गुरुजी को 4 बार दंडवत कर दे। गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो बारिश हो रही है, वो गौ माता बाहर बंधी है, खूंटे से मुक्त कर दो उसको, माने उसको भीतर बांध दो, ऐसा कह रहे हैं। अब इतने आलसी चेले खा खा के मालपुआ बस पड़े ही हैं आश्रम में, करना धरना कुछ नहीं। आजकल आश्रमों की भी स्थिति देखो, वहां भी अतिथियों की तरह जाके खाने और सोने ही जाते हैं, वहां भी कोई श्रम नहीं। जिस आश्रम में जाके श्रम ही नहीं करोगे वो आश्रम कैसा, बताओ। वहां तो खुद से सेवा करना और ये देखना कि मुझे जो अवसर मिला है मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। वहां केवल मालपुआ खाने के लिए गए। अब गुरुजी के आश्रम में खा खा के पड़े हुए, गुरुजी ने कहा बेटा बारिश है, गौ माता को मुक्त करो। अब शब्द ऐसे ही थे। अब ये आलसी जाना नहीं चाहते, ये कहते गुरुजी हम तो खुद ही बंधन में हैं, हम क्या किसी को मुक्त कर सकते हैं। मुक्त करना तो आपका काम है, आप मुक्त करते हैं। माने ये कहना चाह रहे हैं कि आप जाइए और खुद ही खूंटा से खोल करके बांध के आ जाइए। तो वही सब आज वैसी स्थिति दिखती बहुत कम है। गुरु तत्व तो है लेकिन हम कहीं ना कहीं शिष्य नहीं बन पा रहे, हम कहीं ना कहीं वो नहीं बन पा रहे हैं जिसमें पात्रता हो। इसलिए हमें गुरु नहीं ढूंढना है, हमें अपने आप को पात्र बनाना है। हम गुरु ढूंढने निकले और गुरु ढूंढेंगे तो अपनी मति से ही तो ढूंढेंगे, और हमारी मति से ऊपर की मति या ऊपर की स्थिति गुरु की होगी, तो हम ऊपर जिसकी स्थिति हमसे ऊपर है उसकी खोज कैसे करेंगे बताइए। वो यदि हमारी खोज कर ले तब तो हमारा सौभाग्य हो जाएगा। इसलिए गुरु ढूंढने की अपेक्षा अपने आप को लायक बनाइए, पात्र बनाइए, शिष्यत्व के परिपूर्ण करिए, अपने आप को वैसा बनाइए कि एक दिन गुरु हमें खोजते हुए आए और हमारा हाथ पकड़कर हमें पार कर दे। कुछ ऐसा भाव बनाइए। निश्चित ही सब एक जैसे नहीं होते, ये बात सत्य है। आज ऐसे भी भावुक रसिक और शिष्य है जो संतों की एक वाणी को भी हृदयंगम कर लेते हैं। जो कहा सत्य यही है कि संतों का सम्मान उनके गले में बड़ी बड़ी फूल माला डालना और मोटी मोटी दक्षिणा देना नहीं है। संतों का सम्मान है कि जो संत कह दे उस बात पर अमल करना और उस बात पर चलना, उस बात को आचरण में उतारना, यही संतों का सम्मान है। तो ऐसा जीवन में कोई ना कोई हमारे हो जो हमें खींचकर बुराइयों से अच्छाई की ओर ले जाए। नहीं तो समाज में तो देख ही रहे हो, यदि कोई बुराई में फंसा है तो वो ये कोशिश करेगा कि ये दूसरा भी बुराई में फंस ही जाना चाहिए। यदि कोई कहीं व्यसन में पड़ा है तो वो ये कोशिश करेगा कि ये दूसरा भी इस व्यसन में आ ही जाना चाहिए। यदि कोई मर रहा है तो दूसरे को लेकर मरेगा, यदि डूब रहा है तो दूसरे को लेकर डूबेगा। समाज की तो ये स्थिति हो गई है। पर कोई तो ऐसा जीवन में आए सदगुरु, कोई तो जीवन में ऐसा हो कि हमें वो इन सब झंझटों से मुक्त करके, जिसको हमसे कोई स्वार्थ न हो, जो केवल और केवल परमार्थ की भावना से हमें हमारे गोविंद का दर्शन करा सके और सब झंझटों से मुक्त कर सके।